और वहीं कुंभ में कोरोना जांच फर्जीवाड़े में पंत दंपत्ति की गिरफ्तारी होने के बाद अब एसआईटी ने अन्य 2 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए शिकंजा कसना शुरू कर दिया और जांच में फर्जीवाड़े के असली मास्टरमाइंड समेत 3 अन्य लोगों के नाम भी सामने आ रहे और इनमें पंत दंपत्ति का एक नजदीकी, 2 अधिकारी और एक कारोबारी बताया जा रहा है। और महाकुंभ 2021 में कोरोना जांच में फर्जीवाड़े मामले में एसआईटी ने शरद और मलिका पंत को घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया और अब पता चला कि इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड और कोई नहीं है। और वहीं पंत दंपत्ति की गिरफ्तारी के बाद उनसे हुई पूछताछ के बाद 5 अन्य लोगों के नाम भी इस फर्जीवाड़े में सामने आ रहे, जिसमें 2 प्रशासनिक अधिकारी और एक कारोबारी भी बताए जा रहे। और वहीं एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत का कहना है कि 5 लोगों के नाम सामने आए जिसमें पूछताछ की जाएगी। और महाकुंभ 2021 में हुए कोरोना जांच घोटाले के बाद नामजद मैक्स कॉरपोरेट सोसाइटी के पार्टनर शरद और मलिका पंत को सोमवार की शाम 5:16 पर जेल में दाखिल कराया गया और दंपत्ति को एसआईटी ने नोएडा स्थित उनके आवास से रविवार रात दबोचा था और शरद पंत को बैरक नंबर 2B में रखा गया और वहीं उसकी पत्नी मलिका को महिला बैरक के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया और रात के समय अन्य बंदियों के साथ ही दोनों ने खाना खाया। हालांकि पंत दंपत्ति ने अपने साथ बंद अन्य बंदियों से ज्यादा बातचीत नहीं की। और वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के मुताबिक कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन संक्रमण अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड और खतरनाक स्तर पर बढ़े प्रदूषण के चलते कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ेगा और ऐसे में मास्क पहनने और हाथ धोने की आदत को दिनचर्या में शामिल करना ही बचाव का एकमात्र उपाय बताया गया। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस साल उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ेगी और तापमान 3 डिग्री के न्यूनतम स्तर तक गिरने की संभावना है। वहीं दीपावली के दौरान पटाखों के कारण हवा में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है और एम्स ऋषिकेश के सोशल आउटरीच सेल के नोडल अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार का कहना है कि ठंड का और प्रदूषण का असर तंत्र पर पड़ता है और कोरोना का वायरस भी सीधा फेफड़ों पर हमला बोलता है और दीपावली के बाद उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में प्रदूषण बड़े पैमाने पर बढ़ा है। और वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि साल 2022 में सत्ता में आने पर 2.5 से 3 वर्ष में गैरसैंण में अवस्थापना विकास और ढांचागत सुविधाएं जुटाने के बाद राजधानी वहां शिफ्ट कर देंगे और गैरसैंण में विधानसभा भवन का निर्माण म्यूजियम बनाने के लिए नहीं किया गया और उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को सत्र के पहले दिन कांग्रेस गैरसैंण में भव्य रैली निकालकर सरकार को चेताने का काम करेगी और कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गैरसैंण के मुद्दे पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया और इस अवसर पर पूर्व सीएम रावत ने कहा कि गैरसैंण के नाम पर बीजेपी प्रदेश की जनता के साथ छलावा कर रही है और ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के बावजूद वहां शीतकाल में सत्र आयोजित करना सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है। और इससे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि गैरसैंण के मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड स्पष्ट है और पार्टी की नीयत पर किसी को भी शंका नहीं होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि 9 महीने पहले बीजेपी के ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने सत्र के दौरान गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी, लेकिन तब से अब तक सीएम से लेकर सीएम तक और मंडल से लेकर आयुक्त तक को तो छोड़ो, एक अदना कर्मचारी भी गैरसैंण नहीं गया और ऐसे में सरकार की घोषणा पर ही सवाल खड़े हो रहे।